नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी के पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले खंड ए है, वो आता है। इसका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है रमा, नगर, बचपन या भय। तो आप जल्दी से करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा और फिर छठा। आगे सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन और 14वां क्वेश्चन। फिर 15वां क्वेश्चन आता है। फिर दूसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, इसमें आपको यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पढ़ते हैं इसको। आज का विद्यार्थी भविष्य की सोच में कुछ अधिक लग गया है। तो इस गद्यांश के प्रश्न ये है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। चौथा क्वेश्चन देखिए, अपठित पद्यांश दे रखा है, आपको इसको पढ़ना है। फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर छठा क्वेश्चन। इसमें अब खंड भी है, वो आता है। पांचवा प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। छठा क्वेश्चन, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। सातवां क्वेश्चन, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। आठवां क्वेश्चन, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है। नौवां क्वेश्चन, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। 10वां क्वेश्चन, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। 11वां क्वेश्चन, रोंगटे खड़े होना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आगे खंड से आता है, जिसमें 12वां क्वेश्चन पठित गद्यांश का है। और सभ्यता, सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चार प्रश्न थे ऊपर वाले गद्यांश के। अथवा में भी गद्यांश आता है। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनका मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ये सुनने को मिलते। तो ये बाल गोविंद वाला है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर आगे 13वां प्रश्न पठित पद्यांश का है। इस पठित पद्यांश को पढ़िए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चार प्रश्न आएंगे। फिर इसी के अथवा में आपको अपठित पद्यांश दिया गया है, इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर आगे 14वां प्रश्न आता है, 15वां, 16वां और 17वां। फिर आगे 18वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। तो पहला है भ्रष्टाचार, दूसरा है साइबर अपराध के बढ़ते कदम, तीसरा है आदर्श विद्यार्थी, चौथा है इलेक्ट्रॉनिक वाहन आज की आवश्यकता। फिर आगे 19वां प्रश्न, फिर 20वां प्रश्न। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास में ये कक्षा 10वीं का पेपर था हिंदी का। उम्मीद करूंगा आपको अच्छा लगेगा।